नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश के आपको बता दें कि जो आज हम जिस विषय को लेकर आ रहे हैं वो विषय बिजली का है। बिजली से करंट लग सकता है, यह कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के लोगों को। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नियामक आयोग ने 10% बिजली के दाम बढ़ाने की जो मंशा है वो जताई है और इसे कहा है कि इसे आप पूरा कीजिए। 10.5% के आसपास की बढ़ोतरी बिजली के दामों में नियामक आयोग को करने का प्रस्ताव भेजा गया है बिजली कंपनियों की तरफ से। कहा गया है कि हम 48,000 करोड़ के घाटे में हैं। कितने? 48,000 करोड़ का घाटा प्रदेश की बिजली कंपनियों का है और उसकी भरपाई के लिए 10%, 10.5% के आसपास जो टैरिफ है या जो बिजली की दर है प्रति यूनिट की, उसे बढ़ाने की बात कही जा रही है। यह एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा, लेकिन जब मैं दूसरी सच्चाई आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। अब इससे कुछ दिनों पहले बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर लगाए। सिर्फ भोपाल और जबलपुर, सिर्फ दो संभाग भोपाल और जबलपुर, ध्यान से सुनिएगा, इसके करीब 50% घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं। सिर्फ 50% घरों में, दो संभागों के, प्रदेश के 10 संभागों में से केवल 2 संभागों के 50% घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं और उसमें 700 करोड़ करीब का मुनाफा हो गया है, या जो ज्यादा वसूली होती है, राजस्व कलेक्शन होता है, जो भी आप कह लीजिए, 700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं। अभी पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो यह आंकड़ा हजारों करोड़ में पहुंचेगा। 700 करोड़ तो ये एक्स्ट्रा आ गए, एक गिन लीजिए। दूसरा ये कि जो कोयले जिससे बिजली का उत्पादन होता है थर्मल पावर प्लांट से ज्यादातर मध्य प्रदेश में, उसमें कोयला आता है। कोयले पर जीएसटी था और जीएसटी के ऊपर सेस था। वो सेस केंद्र सरकार ने हटा लिया, कम कर लिया, तो वहां पर प्रति यूनिट 18 से 19 पैसे का फायदा बिजली कंपनियों को हो रहा है। वो भी जाता है कई सौ करोड़ में। तो एक तरफ कई सौ करोड़ का टैक्स कम देना पड़ रहा है, यानी वो बचत हो रही। दूसरा, स्मार्ट मीटर के जरिए केवल 2 संभागों के आधे घरों से अभी जो करेक्शन आ रहा है उसमें 700 करोड़ की वृद्धि हो गई है, लेकिन फिर भी 10% बिजली के दाम बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो क्या वाकई में बिजली के दामों को बढ़ाने के लिए जनता पर बोझ डालना जरूरी है, या यह नाकामी सिस्टम की है और इसे अब किसी ना किसी तरह से आम जनता के जेब पर डाल दिया जाएगा? इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस एक तरफ जनता से लूटने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है और बीजेपी जनता के साथ खड़े होने का वादा भी कर रही है, दावा भी कर रही है और कांग्रेस से भी दो हाथ करने के मूड में है। सुनिए। इस प्रकार से ईजा सेफ और पाकिस्तानी कंपनियों के उसमें कंसल्टेंट थे। अब तो मध्य प्रदेश सरकार जो भारत के दुश्मन है उनकी भी मदद कर रही है आर्थिक रूप से, आप ये देख सकते हैं उन कंपनियों के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का सरकार का हथकंडा है। एक तरफ आप कहते हो कि हम दिल्ली को, मेट्रो को बिजली दे रहे हैं, हमारे यहाँ बिजली एक्सेस हो रही है, तो प्रदेश के अंदर फिर बिजली कम दरों के अंदर आम उपभोक्ता को क्यों नहीं मिल रही? इस पे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। बिजली कंपनियों को कहा जाए, इन्होंने कहा था कि 4,800 करोड़ रुपया हम भरेंगे, जनता से वसूली ले आएंगे। विधानसभा में उत्तर आया है कि 4,800 करोड़ रुपया, कंपनियां कह रही हैं कि 4,800 करोड़ रुपया सरकार ने नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो किससे वसूला जाएगा? ये अपने में कॉमन सेंस की बात है कि जनता से वसूलेगी कंपनी, कोई घाटे में जाएगी नहीं। तो नहीं। बजट जब लाए थे कहा था कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा, अब 10% बिजली कर लगा रहे हैं। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है, ये इनकी ओछी मानसिकता, ये इनका झूठा भ्रामक जो प्रचार किया था कि बजट इस बार कोई कर नहीं, तो अब 10% लेकर आ रहे हैं। तो इनको जनता से चुनाव के समय जनता याद आती है। अब आप अतिरिक्त 10% आप बिजली की वृद्धि करेंगे बिलों में, तो कहाँ से उपभोक्ता कहाँ से देगा? कौन कह रहा है बिजली महंगी होगी? कितनी सस्ती बिजली दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज देखिए पूरे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के टाइम पे महंगी भी थी और जलती भी नहीं थी, गई और आई, गई आई। अब 24 घंटे रहती है बिजली हमारे। आरोप लगाए गए आज स्मार्ट मीटर में पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान का भारत से इस तरह का कोई व्यापारिक कनेक्शन नहीं है।
और मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल भारत को बदनाम करने की साजिश है, लोगों की भावनाएं भड़काने का एक कांग्रेस का पुराना पैतरा है। देखिए, बिजली चोरी की कई सारी खबरें सामने आती हैं। विद्युत विभाग जब इंस्पेक्शन करता है तब कई बार मीटरों की गति रोकने जैसा और मीटर की रीडिंग समाप्त करने जैसे मामले भी मिलते हैं। विद्युत कंपनी का भी ये निश्चय है कि ईमानदार उपभोक्ताओं को बिजली की वही कीमत अदा करना पड़े जो कंपनियां तय करती है। लेकिन अगर कोई मीटर को रीशेड्यूल करके और उसके साथ गड़बड़ी करता है, छेड़छाड़ करता है, तो स्मार्ट मीटर उसका एक अच्छा विकल्प है जिसमें किसी तरह की गड़बड़ी करने की संभावना ना के बराबर है। और स्मार्ट मीटर लगाए इसलिए गए हैं ताकि बिजली की सही खपत और जो सही दाम है वो उसमें मीटर की रीडिंग के रूप में अंकित आए। और निश्चित ही जब बिजली की उपलब्धता पर्याप्त मिल रही है तो बिलिंग भी ठीक ठाक होना चाहिए। स्मार्ट मीटर इस दिशा में कारगर कदम है। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत सारे विवाद पहले से ही रहे हैं। अब जनता को ये क्लियर है कि स्मार्ट मीटर का लगाना मतलब कि जेब पर ज्यादा वजन डालना, ज्यादा परेशान होना। आम जनता स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहती है, जरा सुनिए। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो पहले मीटर लगे थे वो रीडिंग सही दे रहे थे, जो अब मीटर लगे, जो स्मार्ट मीटर लगे वो बहुत तेजी से रीडिंग दे रहे हैं। और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो मीटर सिर्फ 10 दिन में हमारा बिल आया है 800 रुपये। इससे पहले हमारा 2000 रुपये महीने मीटर आ रहा था, अब जहाँ तक कि बढ़ के आएगा इससे। ये मीटर्स जो कि आज की फैमिलीज वालों को समझ ही नहीं आ रहा है, इतनी तेजी दौरी से बढ़ा जा रहा है। जो इनकी रीडिंग्स है ये कोई सही काम नहीं कर रही है। जो बिल हमारा 1500-1600 आ रहा था, आज वो बिल 10 दिन में ही हमें इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम रीडिंग्स, ये स्मार्ट मीटर को हम अच्छी चीज माने कि हम बुरी चीज माने। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, एमपी की जनता पर महंगाई का हो सकता है विस्फोट, 10% तक बढ़ सकते हैं बिजली के रेट। यह मांग की गई है बिजली कंपनियों की तरफ से। स्मार्ट मीटर से सिर्फ भोपाल जबलपुर में 700 करोड़ का मुनाफा। कोयले से सेस हटा फिर भी घाटा दिखाया। चुनाव से पहले बीजेपी ने बढ़ोतरी रुकवाई, क्या अब जनता से होगी 4800 करोड़ की भरपाई? स्मार्ट मीटर से परेशान जनता को और झटके लगेंगे। हजारों करोड़ मुनाफे के बाद भी बिजली के दाम फिर बढ़ेंगे। क्या ऐसा होगा? पिछली दफे बिजली कंपनियों ने दाम बढ़ाने की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना था। इस बार क्या होगा देखते हैं। चलिए आइए बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रवीण खारीवाल जी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और पीजी नाच पांडे जी, अध्यक्ष नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले पीजी नाच पांडे जी आपके पास आता हूं। बड़ी लंबी लड़ाई आप लोग लड़ते रहे हैं उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण को लेकर, लेकिन एक बार फिर बिजली कंपनियों ने 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की मांग कर दी है। कह रहे हैं 48,000 का घाटा में हम चल रहे हैं। बिजली स्मार्ट मीटर की लगा करके केवल 2 संभागों में अभी तो 50% भी नहीं हुआ है काम, और 700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। कोयले से जीएसटी से सेस हट गया, उसका प्रति यूनिट का 19 पैसा वो बच रहा है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि हमको चाहिए और बढ़ोतरी। क्या कहेंगे आप? पीजी नाच पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नाच पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए नाच पांडे जी प्लीज। हेलो जी बोलिए बोलिए सर, आप क्या रिएक्शन है आपका बिजली के दामों को बढ़ोतरी की मांग को लेकर? बिजली के मूल्यों को लेकर क्या रिएक्शन है आपका? बोलना शुरू कीजिए। हाँ आप बोलिए ना, मूल्यों को लेकर क्या रिएक्शन है? लगता है आप शुरू कर दीजिए। लगता है आवाज ठीक है। चलिए मैं जल्दी से जाता हूं भूपेंद्र जी के पास। भूपेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 4800 करोड़ रुपए का क्या लोचा है। 4800 करोड़ रुपए दरअसल 2023 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब बिजली कंपनियों ने दाम बढ़ाए थे, और वो बिजली कंपनियों का भार जो है वो जनता पर पड़ता।
लेकिन अगर जनता को बढ़ी हुई रेट में बिजली मिलती तो बीजेपी को नुकसान हो सकता था, यह कहा जाता है। तो उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने मांग की कि भाई सरकार दे देगी, ये पैसा जनता के ऊपर ये बढ़ोतरी मत डालो, हम दे देंगे। बिजली कंपनियों से कहा गया कि डिस्कॉम को सरकार पैसा चुका देगी, आप जनता के ऊपर यह भार मत डालिए। बिजली कंपनियों ने वैसा ही किया, जनता से पैसा नहीं वसूला, पुराने रेट में बिजली सप्लाई करते रहे। ये 4800 करोड़ रुपए 3 साल बाद भी नहीं दिए गए हैं बिजली कंपनियों को। मतलब सरकार ने चुनाव से पहले एक तरह से इसे माफ किया था जनता के लिए और कहा था कि सरकार दे देगी, पर सरकार ने पैसे नहीं दिए। अब ये वापस घूम फिर करके आम जनता पर इसका कहीं ना कहीं बोझ पड़ने जा रहा है। पता होना है। और आइए सीधे हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से जोड़ने का। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। डॉक्टर वाणी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मुझे ये बताइए डॉक्टर वाणी कि 4800 करोड़ रुपए तो आपको सरकार को देने थे, चुनाव से पहले आपने माफ किए थे, वो नहीं दिए बिजली विभाग के। 3 साल का अगर उस पर इंटरेस्ट लगा ले तो करीब 5000 करोड़ के ऊपर वो निकल गया। 5000 करोड़ रुपए आपको देने हैं। ऑलरेडी स्मार्ट मीटर से 700 करोड़ से ऊपर की, अगर मैं पूरे प्रदेश की बात कर लूं तो यह करीब जाती है 7-8 हजार करोड़ रुपए की कमाई इसमें बढ़ जाएगी। फिर सेस भी मोदी जी ने हटा दिया है कोयले से, जीएसटी से। एक अच्छी खबर आपने दर्शकों को दी होगी पहले ही, तो उसमें भी प्रति यूनिट 18-19 रुपए बच रहा है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में सबसे महंगी, आसपास के राज्यों की बात करूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, सबसे महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं और अब और बढ़ाने की सिफारिश आ गई है। क्यों? मैं आपके श्रोताओं को और मेरे साथ प्रबुद्ध जन जो जुड़े हैं इस वार्तालाप में, सबको नमस्कार करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, स्मार्ट मीटर के तहत बिजली की दर, बिजली हमें महंगी नहीं हुई है, एक पारदर्शिता आई है पूरे सिस्टम में। ये हमें पूरे 9 बजे से 5 बजे तक अगर आप ध्यान दें रीडिंग हो रही है, उसमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं हो रहा, कोई हैंडलिंग नहीं हो रही, कोई फैब्रिकेशन नहीं हो रहा। डिस्काउंट यदि आता है, कोई रिबेट आती है तो वो भी इस स्मार्ट मीटर में रिफ्लेक्ट होती है। गलती होने की संभावना इसमें बहुत कम है क्योंकि ये लोड आधारित रीडिंग देता है, ये लोड बताता है, ओवरलोड तो नहीं हो रहा। गीजर, हीटर, हमने क्या अन्य उपकरण चलाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, आप बोल रहे हैं कि हमारी दरें ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। पंजाब, बंगाल, कर्नाटक जाके देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, आसपास की बात कीजिए। छत्तीसगढ़ का रेट कम है कि नहीं, हमसे बताइए। देखिए, हम राजस्थान का रेट हमसे कम है, हम महाराष्ट्र का रेट हमसे कम है, जो हमारे लगे हुए प्रदेश हैं। हम थर्मल जनरेशन करते हैं, हम छत्तीसगढ़ भी थर्मल जनरेशन करता है। हम पानी से, हम कोयला उपयोग छत्तीसगढ़ करता है। और दूसरा, जो हम बिजली की उत्पादन कर रहे हैं, हमारे बिजली से जो रेट्स हैं उसकी सराहना तो जो मुख्यमंत्री जी के लिए सराहना की गई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर के मध्य प्रदेश सस्ती बिजली का उपयोग करवाता है उद्योगों में, इवन दिल्ली की मेट्रो के लिए। मैडम एक मिनट में, आप गलत ट्रैक पर चले गए। आपको पता है दिल्ली के मेट्रो के लिए जो बिजली मिलती है उससे महंगी बिजली मध्य प्रदेश की जनता को मिलती है। यही तो लड़ाई है ना, इसी बात की तो शिकायत है कि आप जब दूसरों को देते तो सस्ती देते हैं, हमारी जनता को देते तो महंगी देते हैं। यही तो आरोप कांग्रेस लगाती रही है। हमारी जनता को हम बहुत सारी सब्सिडी युक्त योजनाएं भी देते हैं। तो आप ये बोलिए आप बिजली सस्ती देते हैं, ये मत बोलिए। हम बिजली का जनरेशन करने की भी ये सब्सिडीज देते हैं। सोलर पैनल्स लगाकर जो परिवार इस योजना के तहत बिजली का उत्पादन करते हैं, वो बिजली की भी उत्पादन के साथ साथ अपने आय में भी अतिरिक्त इजाफा करते हैं। ऊर्जा में जो आत्मनिर्भरता है उसको कायम करते हैं। और ये स्वच्छ ऊर्जा है जिसको निर्माण हो रही है। और ऐसे कई लाख परिवार हैं मध्य प्रदेश में जो इस सौर ऊर्जा की मुफ्त बिजली योजना ना सौर ऊर्जा पर आज बात नहीं कर रहे हैं मैडम, मैं तो अभी बात कर रहा हूं कि जो घाटा आपने जो 4800 करोड़ आपने कहा था 2023 में हम दे देंगे बिजली कंपनियों को, जनता का पैसा आपने चुनाव से पहले माफ कराया था, वो अभी तक क्यों नहीं दिया?
हमने शिवराज सिंह चौहान ने जब कोविड आया था तब जनता को बहुत राहत दी थी, क्योंकि जो छोटे और मध्यम वर्ग के उपभोक्ता थे उन्हें उन्होंने राहत दी थी, उन्हें 50% कट किया था उनको दर, और जो बड़े कमर्शियल यूजर्स थे उनको 6 महीने की मोहलत दी थी। ये जनता के लिए उस वक्त की जरूरत थी जिसे हमारे मुख्यमंत्री ने, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वो सुविधा प्रदान की। और आज भी अगर सरकार ये योजनाबद्ध तरीके से मुझे लगता है वो उसका आंकलन करेगी, अभी ये प्रस्ताव गया है, सरकार उसको एनालाइज करेगी और फिर उस पर अपनी राय पेश करेगी। ठीक है मैम। पीजी नाच पांडे साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पीजी नाच पांडे साहब, नाच पांडे जी लगता है फिर से संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। चलिए उनका फोन का ऑडियो उठाने की कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं जुड़ पा रहे हैं तो भूपेंद्र गुप्ता जी के पास आ जाता हूं। भूपेंद्र जी, ये बड़ी दिक्कत हो रही है। स्मार्ट मीटर लगाया था तो कहा था कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो जो आम उपभोक्ता है जो बिजली का बिल चुकाता है उसको राहत मिलेगी। अब स्मार्ट मीटर लग गए, आम उपभोक्ता का पैसा, बिजली की दर बढ़ गई और अब और बढ़ाने की मांग कर ली जा रही। तो दोनों तरफ से मर रहा है आदमी तो स्मार्ट मीटर लगा करके, कहा तो कुछ और गया था। सरकार है ये भ्रष्टाचारियों की, आवाज दीजिए भाई भूपेंद्र जी की मुझे प्लीज। और ये लूटखोरी की सरकार है। जी बोलिए भूपेंद्र जी, हाँ, सुन पा रहे हैं। ये जो है लूटखोरों की सरकार है और लूटखोरी के लिए नए नए उपाय देखती है। 2014 से ये मैडम अहलूवालिया को तो पता ही नहीं होगा, ये बिजली के बारे में ज्यादा जानती नहीं है, तो जो पढ़ के दिया होगा वो ही बोल रही हैं। 2014 से जो है इसके जो है जिसको कहते हैं कि जो पिटीशन था, जिसको समायोजन के पिटीशन, वो सारे उसमें लगभग 4000 करोड़ रुपया इनका रिजेक्ट हो चुका, खारिज हो चुका है। 2014 से आज तक का उस पैसे को इसमें जोड़ लिया इन्होंने टैरिफ पिटीशन में। इन्होंने सरकार ने ये खुलकर बयान दिया था, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी बयान दिया है कि स्मार्ट मीटर के पैसे जो है वसूले नहीं जाएंगे। 750 करोड़ रुपया इस टैरिफ पिटीशन में उसका भी जोड़ा हुआ है। तो ये पैसे काहे के लिए जोड़े जा रहे हैं? जो आप जो है जिसको कहते हैं कि जीरो पिटीशन आप हार चुके हैं, जिनका पैसा जो है 2014 से लेके आज तक आपने उसको जबरदस्ती जोड़ लिया है, ये टैरिफ पिटीशन में क्यों ऐड किए गए? आपने बताया 18 पैसे पर यूनिट का फायदा इनको कोयले के जीएसटी पर हो रहा है, और जीएसटी जो है, और मैडम बड़ी बात कर रही यूज करते हैं कोयले से, कोयले की तो सारी आधी इकाइयां बंद कर दी हैं आपकी सरकार ने। मध्य प्रदेश जो है कोयला आज बिजली पैदा नहीं कर रहे हम, आपकी सरकार बिजली खरीद रही है और उसमें कमीशन खोरी कर रही है जी, और कमीशन खोरी कर रही है। आपको ये मालूम नहीं है कि जो है किस दर पर कहां से खरीदी जा रही बिजली। हमें जिस दाम में हमारे उपभोक्ता को, मध्य प्रदेश के उपभोक्ता को आप बिजली दे रहे हैं, उससे आधे दाम पर तो आप जो है मेट्रो को और दिल्ली को और पंजाब को बेच रहे हैं बिजली। तो क्या मध्य प्रदेश में पैदा होकर हमने गुनाह किया है? मध्य प्रदेश के उपभोक्ता का आप शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, आप उसको लूट रहे हैं। ये आपने जो है, ये हम मध्य प्रदेश में पैदा होना गुनाह है क्या? ये आपकी सरकार को बताना चाहिए और एक नीति बतानी चाहिए कि इसके पीछे आपका जो है प्रयोजन क्या है, आपकी नीति क्या है। ठीक है भूपेंद्र जी। दूसरी बात, अब चलिए ये किसानों से जो है जो पैसा वसूल रहे हैं, किसानों का कोई अनमीटर्ड कनेक्शन है, सारे फीडर अनमीटर्ड हैं, आधे ट्रांसफार्मर जो है रूरल एरिया में अनमीटर्ड है। ये जानबूझकर चोरी करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए हमारी विद्युत कंपनियां जो है, जिन्होंने वादा किया था रेगुलेटरी कमीशन से कि हम 100% मीटरिंग 2007 तक कर लेंगे, आज जो है 2026 चल रहा है। तो आज कैसे अनमीटर्ड कनेक्शन पड़े हुए हैं? ये सिर्फ उस भ्रष्टाचार का समायोजन करने के लिए, और ये लूटखोरी चल रही है। ठीक है, इसमें उपभोक्ता लूट रहा है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मैं भूपेंद्र जी आपके पास आऊंगा दोबारा। पीजी नाच पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आप हेलो जी, नाच पांडे जी आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हेलो, हाँ ये बताना चाह रहा था मैं जी। कि जो सरप्लस बिजली है मध्य प्रदेश में जो पैदा हो रही है, जी, वो सरप्लस बिजली बाहर उन्होंने 4.1% रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बेची है, जबकि मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को 6 रुपया प्रति यूनिट से बेचा जा रही है। ये पिछला रिकॉर्ड है और अब उसके ऊपर अब और भी रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये तो गलत है। इसका मतलब हम लोग विरोध कर रहे हैं, उपभोक्ताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से प्रवीण जी आपके पास आ जाता हूं। प्रवीण जी, मैं अपने दर्शकों को बता ही देता हूं कि कितने रुपए में बिजली मध्य प्रदेश के आम उपभोक्ता खरीदते हैं और कितने रुपए में आसपास के जो हमसे लगे हुए राज्य हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का अगर कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति 400 यूनिट खर्च करता है तो उसका बिल बनता है 3250। राजस्थान का कोई खर्च कर देता है तो उसका बिल बनता है 3,000, माफ कीजिएगा, 400 यूनिट का। छत्तीसगढ़ पे यही बिल 2200 रुपए बनता है और गुजरात में यही बिल 2100 रुपए बनता है। अब आप सोचिए कितना ज्यादा बिल हम ऑलरेडी चुका रहे हैं। उस पर सरकार ने जो बात कही कि सरकार ने कहा 4800 करोड़ हम दे देंगे, वो नहीं दिया। कंपनियां 48,000 करोड़ का घाटा दिखाती हैं। जो घाटे कम कर सकते हैं वो काम नहीं करती, जो आम लोगों पर सीधे बोझ डलता है वो काम होता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर देश में जो भी हो रहा है सब दुर्बंटाढार हो रहा है। चाहे स्मार्ट सिटी की बात कर लो या फिर आप स्मार्ट मीटर की बात कर लो जी। जब से स्मार्ट मीटर का दौर आया है, घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनकी हालत बिल्कुल पतली हो रही है और उन्हें हर महीने नित नए झटके लगते हैं जी। कई सैकड़ों उपभोक्ताओं से बात करने पर यह बात पता चलती है। यदि किसी का बिल 1000 आता है तो जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं और ये मीटर 2000, 2500, 3000 और कई बार तो इससे भी अधिक आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। यदि मैं बोलूं कि साहब मेरे 10 महीने का बिल आप ये देख लीजिए, एवरेज इतना है और अब इतना आने लग गया है, तो एक सुनवाई नहीं होने की परंपरा विद्युत मंडल में हो गई है कि हमें सुनना ही नहीं है। और स्मार्ट मीटर है आजकल, यदि आपने तारीख आपकी निकल गई तो आपका 2 मिनट में वहां से ऑटोमेटिक कनेक्शन बंद हो जाता है। जबकि विद्युत अधिनियम 2003 में स्पष्ट नियम है कि यदि आप बिल नहीं भरते हैं तो कम से कम 15 दिन आपको साइड मिलेगी या 15 दिन का समय दिया जाएगा। लेकिन अब ये एक नई आफत और हो गई है। आपका स्मार्ट मीटर है, आप आज बिल भरने से चूक गए, आपका कनेक्शन कट जाएगा। और यदि वापस आप लेट भरते हैं तो 350 रुपये उसके बिजली का चालू कराने के दीजिए। तो महंगी बिजली तो अपने आप में एक समस्या है ही, लेकिन जो ज्यादा बिल आ रहे हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में अभी भी लगभग 35-40% जनता स्मार्ट मीटर पे नहीं आई है, लेकिन एक जो बड़ी संख्या स्मार्ट मीटर पर आ गई है वो इस दर्द को झेल नहीं पाती है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसके अलावा जब एमपीबी वालों से बात करो तो वो कहते हैं कि भाई पहले चोरी होती थी। अरे भाई, कितने लोग चोरी करते हैं? क्या पूरा उपभोक्ता जगत चोरी करता था बिजली की? और चोरी करता था तो पहले भी प्रावधान थे जी, अभी भी है। लेकिन मीटर की जो रीडिंग है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। ऐसा कोई आदमी मुझे नहीं मिला जो ये कहता हो कि भैया पहले भी इतने मीटर इतना आता था, अभी भी इतना आता है। ठीक, हर कोई परेशान है। और लोग कमलनाथ सरकार को याद करते हैं कि साहब उनने एक मिनिमम बिल डिसाइड कर दिया था। वो एक अच्छा दौर था जब सरकार दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपया हर महीने खर्च करती है, तो उन्हें इसकी बिजली की सब्सिडी पे भी ध्यान देना चाहिए और एक राहत देना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं वापस जल्दी से डॉक्टर वाणी आपके पास। डॉक्टर वाणी जी, देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम ऑलरेडी सबसे ज्यादा जीएसटी चुकाने वाले राज्यों में हमारा नाम है, बिजली में हमारा नाम है। उसके बाद फिर हम ये कहते हैं, पानी की स्थिति आपने देख ही ली है कि पानी को लेकर के पूरे साफ सुथरे पानी को लेकर क्या है। आ रहा हूं भूपेंद्र जी आपके पास। तो अब आप ये बताइए कि बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। इसमें हम जनता के ऊपर बोझ डालेंगे और फिर यह कहें कि हम जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमसे छोटी अर्थव्यवस्था के राज्य हमसे ज्यादा राहत दे रहे हैं, हमसे ज्यादा अर्थव्यवस्था के राज्य हमसे ज्यादा राहत दे रहे हैं। क्यों? देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट और मैंने शुरुआत में ही कह दी आपको
कि जो प्रपोजल आया है उसके ऊपर सरकार इवैल्यूएशन करेगी, इंट्रोस्पेक्शन करेगी और उसके बाद अपना फैसला देगी। लेकिन एक दो बिंदुओं पर मैं थोड़ा बोलना चाह रही हूं कि जो वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, कांग्रेस काल में हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ बिजली, सड़क, पानी की क्या व्यवस्था थी। आपको बिजली अगर घरों में या अपने प्रतिष्ठानों में अगर कोई व्यवसाय चलाना था तो 8 बजे दुकानें बंद कर दो, ऐसा उन्होंने फरमान कमलनाथ आता सरकार था का कांग्रेस जिक्र किया सरकारों था। से। और हमारे वाणी जी, हॉस्पिटल्स में तो उन्होंने प्राइवेट कमलनाथ हॉस्पिटल्स सरकार में का भी जिक्र किया था। जनरेटर्स, मैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को कटघरे में खड़ा कर रही हूं इसके लिए। और हमारे भूपेंद्र जी जो एक बहुत काबिल और बहुत अनुभवी प्रवक्ता है, पर ये भूल जाते हैं। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में हमें जन्म नहीं लेना चाहिए था, तो वो तो आपने सुनिश्चित किया था भूपेंद्र जी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी, आपने ये सुनिश्चित किया कि भोपाल में किसी को जन्म नहीं लेना चाहिए। आप भूल जाते हैं अपना कार्यकाल। ये आज की रोशनी जो बिजली मिल रही है 24 घंटे, जो हमारी सड़क, हमारी जो आधुनिकीकरण की व्यवस्था है, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसकी चकाचौंध से आप लोग सत्य बोलना भूल गए हैं। सिर्फ झूठ पर आधारित आपके वक्तव्य रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर वाणी कि अब यहां पर आप ये समझिए कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, हम ऑलरेडी बहुत महंगे हैं। और अभी तो नाच पांडे जी ने आपको बता भी दिया कि आप मेट्रो को जो दे रहे हैं, पंजाब को जो दे रहे हैं, वो हमसे आम लोगों से सस्ता। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप बिजली, अगर बिजली सरप्लस है तो बेच करके पैसा कमाइए और जनता को राहत दीजिए। आप उल्टा करते हैं, आप जनता से ज्यादा पैसा लेते हैं और दिल्ली मेट्रो को राहत देते हैं, पंजाब को जिनको बेचते हैं उनको राहत दे रहे हैं। हमारे कमिटमेंट किसके प्रति है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, उसका सबसे पहले और महत्वपूर्ण उद्देश्य है जनता को ही लाभ पहुंचाना और राहत देना। ये भी स्मार्ट मीटर जो है, जिसके ऊपर बहुत सारे व्यंग और बहुत सारी गलत धाराएं दी जा रही हैं, मैं अभी उसके ऊपर भी आपको बता दूं कि ये स्मार्ट मीटर अगर जहां फिक्स किया है, अगर घर में है या प्रतिष्ठान में है, वहां की इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत अच्छी, मतलब बहुत सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सर्किट्स भी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक फिट की हुई हैं, नहीं तो अनियमितताएं आएंगी। और ये लोड, ओवरलोड, सब कुछ, ये सारी अनियमितताएं उजागर कर देती हैं। ये जिनके यहाँ पर अगर कुछ शिकायतें हैं, तो जबलपुर में 2023 में लगभग 55,822 शिकायतें थी, जिनमें से 55,736 शिकायतों का निराकरण किया गया है। वैसे ही भोपाल संभाग में 2,102 शिकायतों में से 2,062 शिकायतों का निराकरण, निपटारा हो गया है। तो मतलब यह है कि बहुत छोटा अंश है जहां पर, बहुत स्मॉल परसेंटेज है जहां पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मुझे लगता है स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स के तहत ये इनसे भी निपटारा हो जाएगा। ठीक है, भूपेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। देखिए, जो है ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। और जो स्मार्ट मीटर है ये केवल जो है अदानी साहब को फायदा पहुंचाने के लिए, ये जो है जो लूट मची है एक व्यक्ति को महान बनाने की, उस लूट का एक हिस्सा है। और इस कंपनी को जो है, चीन की कंपनी इसमें जो है मध्य भोपाल में पार्टिसिपेट करी हुई है। और उस सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए, एक छद्म बचाने के लिए कि हम चीनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम बदलकर पीटीसी कर दिया है। ये अभी मैडम को पता नहीं होगा। और ये जो चीनी कंपनी है, इसमें जो है हमारे जो मीटर की, अरे पता है आपको, कुछ नहीं पता है। सुन लीजिए, अब आप जरा सुन लीजिए, हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, सुन लीजिए। अभी आप ज्ञान बघार रही थी इसलिए आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ। अभी आप ज्ञान बघार रही थी इसलिए आपको ज्ञान दे रहा हूँ। आप सुन लिया, आप सुन लिया। आप इंजेक्शन के बारे में बताया करिए, इंजीनियरिंग के बारे में मत बताया करिए। आप इंजेक्शन के बारे में बताइए, इंजीनियरिंग के बारे में मत समझाइए। ठीक है भूपेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। वो आपको कुछ समझ में नहीं आता इसके बारे में। ये रटे रटाए शब्दों से ये काम नहीं। ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की लूट का मामला है। ये जो है आपके अस्पतालों का मामला नहीं है कि सुई लगाई और खारिज कर दिया। समझ गई आप?
भेजा? तो मुझे बोलने आपने दीजिए आप। भारत ना को एक मिनट बदनाम ठीक है करने ठीक है बोलने दीजिए आप। एक मिनट ऑडियो आपको बैलेंस कुछ नहीं करेंगे पता भाई, है, आपको ऑडियो कुछ बैलेंस नहीं करेंगे मालूम है। प्लीज। आप दूसरा बिना पढ़े भूपेंद्र लिखे जी आ जाते भूपेंद्र हैं जी यहाँ बोलिए पर प्लीज। बहस करने के लिए, भूपेंद्र जी, और प्लीज। प्रदेश की जनता को लूटने के काम को जस्टिफाई करने के लिए। भूपेंद्र जी, प्लीज आप ये लूट कंटिन्यू हो रही कीजिए। है प्रदेश की जनता के साथ। भूपेंद्र जी, प्लीज और कंटिन्यू इसमें कीजिए। मैं बता देना चाहता हूं, जो सदन में कहा है हमारे लोगों ने वो सही कहा है। सिंगापुर की एक कंपनी है और दुबई एक यूएई की कंपनी है। आवाज दीजिए उसमें भाई, उनकी पाकिस्तानी डॉक्टर पार्टनर्स वाणी हैं। की भी आवाज और दीजिए। पाकिस्तान के इंजीनियर्स उसमें हमारी जो है रीडिंग कैप्चर करते हैं। हमारी रीडिंग यहाँ से नहीं होगी जी। हमारी नया रीडिंग यहाँ से फलसफा जाएगी लेके आ गए। यूएई, और ये वहां जैसे से जो आपके है आका उसका जो है झूठ बिल बोलते हैं, बनकर आप आएगा। लोगों को आपको भी पता वही नहीं, क्लास चुप देते रहिए हैं कि आप। यहाँ पर भाषण देने के लिए अनुग्रह आप किया जाता चुप है। रहिए, आपको ना, कुछ ठीक है, नहीं भूपेंद्र पता जी, है। भूपेंद्र जी अपनी बात आप पूरी जो कीजिए। है, आप ये रुदाली मत बनिए, और आपको कुछ जानकारी नहीं है तो चुप रहिए आप, और इसको चैलेंज करिए जो मैं कह रहा हूं। आप में हिम्मत हो तो बोलिए मैं झूठ कर रहा हूं, कल एफआईआर करिए हमारे खिलाफ। ठीक है भूपेंद्र जी, बोलिए बातें प्लीज। करती हैं, पता ना सता, और चालू हो जाते हैं आप लोग। भूपेंद्र जी प्लीज, आपको कुछ नहीं मालूम है। भूपेंद्र जी प्लीज अपनी ये बात जो पूरी कीजिए। कंपनी है ये डायरेक्ट जो है डाटा मिश्रा जी, कैप्चर भूपेंद्र करेगी जी यहाँ को से। बोलिए, शब्द आप जो शैली पर बताइए जरा मीटर गौर रीडर कर की लें। नौकरी जाएगी जब मीटर चुप रहिए आप भाई, हाँ। बात बोलने दीजिए मुझे। ठीक है भूपेंद्र जी, ये बोलिए प्लीज। मीटर रीडर का पैसा बचेगा, ये किस खाते में जाएगा? क्यों नहीं रेट घटा रहे आप उससे? ठीक। अब ये मीटर रीडर इसमें एलिमिनेट हो जाएगा स्मार्ट मीटर में। उस पर जो खर्चा हो रहा है वो कहां जाएगा बताइए जरा आप। ठीक। आपके घर में खाना बनाने वाली की आपने छुट्टी कर दी, उस बजट का पैसा कहां जाएगा बताइए आप। मीटर रीडर की नौकरी जानी इसमें। ठीक है। मीटर रीडर की अब जरूरत नहीं है। इसका कोई हिसाब है आपके पास? बहुत आप ज्ञान दे रही हैं, तो जरा बताइए इसका ये पैसे का समायोजन क्यों नहीं हो रहा है? नजर आपने कहा था कि मीटर दो का एक्स्ट्रा नंबर के पैसा नहीं कामों में लेंगे, जाती है। 750 करोड़ जो रुपया पहले क्यों लिया मानव जा रहा है? हस्तक्षेप रहता था, आपने उसमें आप बहुत जरा अनियमितताएं बताइए, होती थी। आपकी सरकार कि चोरी आपके को हमेशा प्रमोट दो कर रही नंबर है, के कामों में ही आपकी आपका ध्यान सरकार जाता है। बिजली के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रही है। और ना, ठीक है, आपको ठीक है, इसकी चलिए, समय खत्म हो रहा है। जानकारी नहीं, आप जो है बिना समय पढ़े खत्म हो रहा है। लिखे एक मिनट यहाँ पर। मुझे और आप नाथ पांडे जी के रटे पास हुए आने भाषण दीजिए। दे रही भूपेंद्र हैं जी यहाँ प्लीज। पर। ठीक है आप रटे हुए भूपेंद्र जी भाषण प्लीज, मत डॉक्टर दीजिए। वाणी प्लीज, भूपेंद्र जी प्लीज। मैं जल्दी से पीजी नाथ पांडे जी के पास आता हूं। पीजी नाथ पांडे जी, करीब 25 साल से मैं देख रहा हूं कांग्रेस के शासन से, ये बिजली कंपनियां हमारी हमेशा घाटे में रहती हैं। अच्छा, इनका मुनाफा बढ़ जाता 1000-2000 करोड़ तो भी ये घाटे में रहती हैं। अब ये घाटा इनका कभी पूरा ही नहीं होता, घाटा बढ़ता रहता है और जनता पर बोझ भी बढ़ता रहता है। लेकिन यहां तो वो जनता से भी बहुत पैसा ले रहे हैं भाई। 700-800 करोड़ तो एक झटके में बढ़ा लिए। भूपेंद्र जी, एक मिनट भूपेंद्र जी प्लीज। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ये घाटा सच में होता है या मुनाफा कम है उसको घाटा बोल दिया जाता है? मेरे एक मिनट के लिए सुन लीजिए मेरी बात को। ये स्मार्ट मीटरों के बारे में जो 900 करोड़ रुपया जो वसूला करना चाहती है, हाँ। इससे लगभग 1.7% बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। ये वो लोग भूल गए हैं। इससे 1.7% से बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है, जो वादा किया था उन्होंने कि फ्री स्मार्ट मीटर परिसरों में लगाए जाएंगे, इस वादे को भुगरे नहीं, इस वादा खिलाफी न करे। और साथ ही साथ जीएसटी रेट कम होने से और कोयले के रेट कम होने से, कोयले के ऊपर सेस कम जो घटाने से जो मुनाफा हुआ है, जो लागत कम हुई है, और बिजली सस्ती होने की जो बात की थी वो मेंटेन रखिए। ये हमारा निवेदन सरकार को है। अन्यथा सरकार जो है वादा खिलाफी कर रही है, ये बोला जाएगा। ठीक है प्रवीण जी, माफी चाहूंगा भूपेंद्र जी, बहुत हमारा ओवरशूट हो गया है। प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये देखिए जो रेट बढ़ गए हैं, अगर हम बाकी इकोनॉमिक्स देखें तो उस हिसाब से तो कम होने चाहिए थे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद स्थिति बहुत साफ हो गई थी। भूपेंद्र जी की आवाज दीजिए भाई प्लीज। साल के एग्रीमेंट किए हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, कौन सी कंपनियां शामिल हैं जो लूटेंगी इस मध्य प्रदेश ठीक है। दूसरा ये है कि जो स्मार्ट मीटर का जो एग्रीमेंट है या जो कंपनी है वो वो दुबई की है, कांग्रेस। 25 साल के एग्रीमेंट, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट हुए हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, 25% एक्स्ट्रा पैसे पर हुए। इसमें लूट होगी मध्य प्रदेश की। ये कौन कंपनियां हैं? ठीक है भूपेंद्र जी, बस भूपेंद्र जी, वाणी जी किन उन ठीक है भूपेंद्र जी बस प्लीज। लूटेंगी मध्य प्रदेश, भूपेंद्र जी प्लीज, भूपेंद्र जी समय खत्म हो गया। देखिए बहुत ओवरशूट हो गया। मैं जल्दी से फाइनल कमेंट ले लेता हूं जल्दी से। प्रवीण जी आप बताइए, ये जो बिजली का खेला चल रहा है, सबको पता है ये झटका सिर्फ आम जनता को लगता है। सरकार को 4800 करोड़ देना नहीं दे रहे, बड़े बकायादारों से लेना नहीं ले रहे। किसान के घर से मोटर उठ जाएगी अगर उसने देरी कर दी, या उसका पंप कट जाएगा, उसका कनेक्शन कट जाएगा। गरीब आदमी के घर में बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसका थोड़ी सी देरी हो गई स्मार्ट मीटर से बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक।
और भूपेंद्र जी जो बात कह रहे हैं उस पर भी मैं सहमत हूं कि भाई इस बिजली को अब जरूर कह रही हैं वाणी जी कि जो 2 नंबर का काम है उसको आप प्रमोट करते हैं, लेकिन जो मीटर रीडर थे उनकी नौकरी चली गई। और दूसरा 2 नंबर का काम कर रहे थे, भाई इतने दिनों से बिजली जा रही थी तो क्या मीटर रीडर की वजह से चोरी हो रही थी क्या? उनकी नौकरी खत्म हो रही है। तो यह काम ऐसा क्यों हो रहा है जो आम जनता को नुकसान कर रहा है और दुबई की कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है, जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान के इंजीनियर बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो हम दिल्ली को सस्ती दे रहे हैं, पंजाब को सस्ती दे रहे हैं, हमारे लोगों को महंगी दे रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता बिजली विभाग का ये कौन सा करंट चल रहा है जो सारे झटके हमको मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहे हैं और सारे इसकी रोशनी जो है वो विदेशी कंपनियों को या दूसरे राज्यों को मिल रही है। ऐसा कैसा बिजली का काम चल रहा है? बिल्कुल, इस मामले में तत्काल सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं समझता हूं जिस तरह से लाडली बहनों को एक बड़ी धनराशि हर महीने दी जाती है, ये उससे भी महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि ये एक सदस्य का मामला नहीं, परिवार के पूरे सदस्य का मामला है। और जब ये 100% देखने में आया है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के झटके पे झटके लग रहे हैं, लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और राहत देना चाहिए। और जहाँ तक ये मामला है, महंगी बिजली उपभोक्ता को दो और दूसरे राज्यों को सस्ती बेचो, इस पर भी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और एक श्वेत पत्र का प्रकाशन होना चाहिए, जिससे साफ हो सके कि भाई आखिर ये बिजली का माजरा क्या है, ये बड़ा घोटाला क्या है। क्योंकि इसको लेके पूर्व में भी कई बार पीक आवर्स, कम लोड वाले आवर्स, इसके भी बहुत सारे अलग अलग खेल चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि उपभोक्ताओं के हित में सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। और विधानसभा चल रही है, इस मामले में सरकार को दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, ताकि एक समझ में आए जनता को कि भाई स्मार्ट मीटर मजबूरी में लगाना पड़ रहा है, लोगों की सहमति नहीं ली जा रही है, बदल दिए जा रहे हैं। ठीक, अगर ये चीजें इतनी अच्छी होती हैं और जनता के हित में जो कहती है सरकार, तो कोई भी काम सरकार अगर बोलती है कि जनता के हित में है तो जनता खुद लग करवाएगी ना अपना हित। आप पार्क बनाते हैं, जनता के हित में बनाते हैं, जनता जागती है, उस पार्क में दौड़ती है, सैर करती है। अगर बिजली मीटर आप कह रहे हैं जनता के हित में है तो उससे जनता तक फायदा पहुंचाने दीजिए, 4 घर में लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, जनता खुद आएगी, लाइन लगा के करती है। गैस की टंकी लेने के लिए लाइन लगती थी पहले, अभी भी कोई योजना होती है उसके लिए लाइन लगती है ना, खाद के लिए लाइन लगती है ना। क्यों? क्योंकि वो किसान के फायदे में। तो अगर फायदे में है और जनता मना कर रही है, इसका मतलब वो फायदे में नहीं है, या तो फिर आपके काम करने के तरीके में गड़बड़ है। 2 ही चीज हो सकती है। स्मार्ट मीटर भी लगाएंगे, ज्यादा पैसे भी वसूले जाएंगे, फायदा भी होगा, फिर भी घाटा दिखाएंगे, दूसरे राज्यों को सस्ती बिजली देंगे, मध्य प्रदेश के लोगों पर पेट्रोल, डीजल, बिजली सबकी मार पड़ेगी और फिर भी हम कहेंगे कि हम जनसेवा कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचना होगा कि हमारी योजनाएं किसे फायदा पहुंचाने के लिए बन रही हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा डॉक्टर वाणी आपका, पीजी नाथ पांडे जी, भूपेंद्र जी और प्रवीण खारीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया।